डरते डरते ना, एक कहावत है कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। जब तक हिंदू धर्म रहेगा ना, मैं ममता बनर्जी को ओपन चैलेंज करती हूँ, वो नवान्नों से अपनी 28,000 पुलिस हटा के हमारे साथ लड़ के दिखाए, वो हमारे साथ लड़ के दिखाए और हम लोग दिखा देंगे कि प्रभु श्री राम का जो ये संगठन है बीजेपी, वो कहीं से भी नहीं झुकने वाला है। कितनी सीटें मिलेंगी? अब की बार 400 पार। अब की बार 400। और कितना बजे सुबह यहाँ आप लोग? हाँ, आप कितना बजे आए? मैं तो यहाँ पे वॉलंटियरशिप में थी, तो मैं अर्ली मॉर्निंग से ही आई हुई हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में संतरास का लड़ाई जो हुआ है वो चलते ही जा रहा है, उसको समाप्त होने का नाम नहीं है। संदेश खाली में भी महिलाओं को निर्वस्त्र करके जिस प्रकार उनको घुमाया गया है, उसके वजह से मतलब पूरा समाज में सभी ने देख रखा है कि अब की बार ममता बनर्जी का सरकार चलने वाला नहीं है। सेमीफाइनल, इसके बाद फाइनल में हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। फाइनल में मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। एक छोटा सवाल और आपसे, एक जो आप लोग जो मुद्दा, आप लोग जो वोट देने जाइएगा, तो आप लोग बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भी एक मुद्दा है उसमें। बेरोजगारी सिर्फ बंगाल में ही है, वरना जो लोग गाँव से भाग के यहाँ बंगाल में आते थे पढ़ने के लिए, यहाँ पे अपना नौकरी चाकरी करने के लिए आते थे, वो लोग को यहाँ नौकरी ही नहीं है। अदरवाइज ऑल ओवर कंट्री सब जगह में स्टेट है, इंडिया के जो 28 स्टेट्स है ना, उस सब जगह में नौकरी है, बट यहीं पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार का दुर्नीति चल रहा है, पैसे लेकर किसी का नौकरी नहीं करा रहा है, गरीब आदमी को पैसा मार खा रहा है, इस तरीके का सरकार अब नहीं चलने वाला है। बीजेपी की आपको लगता है कि आपको ये जो अभी 21-25 पार हो जाएगा, तो अगले बार जो विधानसभा यहाँ चुनाव होंगे तो दीदी की सरकार यहाँ से चले जाएगी? दीदी का सरकार तो ऑलरेडी गिर चुकी है सर, समाज ने देख चुका है और सबने देखा। 25-26 सीट ले आएगी तो मुझे तो लग रहा है क्या तो आप लोग सरकार गिरा ही दीजिएगा फिर? सरकार ऑलरेडी गिर चुका है। ये सेमीफाइनल है जिसमें हमारे माननीय सांसद श्रीमान अर्जुन सिंह जी लड़ रहे हैं और वो हम सब उन्हीं का साथ मिलकर मोदी जी के कंधे को मजबूत बनाएंगे। आज जिस प्रकार हमारे मोदी जी यहाँ पर आए थे, हम लोगों को बहुत गर्वित महसूस हुआ है, गर्व हुआ है, और हम सभी यही कामना करते हैं कि भारत माता के आशीर्वाद से, जय श्री राम के आशीर्वाद से, प्रभु श्री रामचंद्र के आशीर्वाद से हमारी जो सेना है, अटल की सेना है, बलवान कमल फूल हमरी पर पहचान, कमल फूल ना तो झुकेगा ना तो रुकेगा ना तो रुकेगा। अरे बाप, तो पूरा एकदम भाषण ही बोल रहे। डरते ना, एक कहावत है कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। जब तक हिंदू धर्म रहेगा ना, मैं ममता बनर्जी को ओपन चैलेंज करती हूँ, वो नवान्नों से अपनी 28,000 पुलिस हटा के हमारे साथ लड़ के दिखाए, वो हमारे साथ लड़ के दिखाए और हम लोग दिखा देंगे कि प्रभु श्री राम का जो ये संगठन है बीजेपी, वो कहीं से भी नहीं झुकने वाला है और उनका जो आतंक है वो इस बार खत्म हो चुका है। तो आपको लगता है लोग लड़ रहे हैं, फाइनल की तैयारी हम लोग 2026 में देंगे, ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन उससे पहले जब भी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर रैली होगा, प्रधानमंत्री का रैली कोलकाता में होगा, तो आप वहाँ पर जाइएगा? जरूर जाएंगे। तो आपको एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी बड़ी जो रैली हो रही है, आपको लगता है कि ये जो विपक्ष के जो नेता हैं इतनी बड़ी बड़ी रैली देख के घबरा गए होंगे? घबराने का तो वो लोग इतना घबरा गए कि उन्होंने हमारे जो गवर्नर जी है CV आनंद बोस तक को नहीं छोड़ा है। उनका जिस प्रकार का है, जिस प्रकार बीजेपी का रैलीज होता है नवान्नों में, उस प्रकार वो लोग वहाँ पे बिना मतलब का नौटंकी करते, लाइक कि उन लोगों को पता है कि 1.5 महीने पहले से क्या हमारा रैली निकलने वाला है, बस स्टिल वो लोग रैलीज में पथराव करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं, हमारे MP MLA सबको अरेस्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगता ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होगा? मान लीजिए तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल होता होगा? पॉलिटिकल पार्टी का ऑब्वियसली रोल है। जो पॉलिटिकल पार्टी का रोल है, हाँ। तो एक चीज़ आखिरी सवाल आपसे कि अभी यहाँ पे इतनी बड़ी रैली हो गई, ठीक है, अभी इसके बाद हावड़ा में रैली होने वाली है, आपको लगता है ये जो प्रधानमंत्री खुद एक एक सीट पे जो जा रहे हैं, आपको लगता है वो मजबूत वहाँ पे कैंडिडेट और मजबूत से जितना वोट से पहले जीतता और भी ज़्यादा वोट से जीतेगा? जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। तो आप लोग ये चीज़ बताइए, लेकिन मुझे महंगाई को लेकर कि आप जैसे बताया महंगाई उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको महंगाई मुद्दा है, लेकिन जब हमारे भारत में जब स्ट्राइक पड़ा था ना, तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री लेट जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ना चाइना से सिगार मंगा के पिया था। ये महंगाई नहीं था। नहीं, आप मुझे बताइए कि ठीक है, वो 70 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन आज के डेट में तो और महंगाई कम हो सकती है ना, अगर करप्शन अगर कम हो जाए और मान लीजिए जिस तरीके से गई अभी, मान लीजिए आपका बेरोजगारी है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम तो लग सकता है। लगाम लगेगा। और एक चीज़ और बताइए, जाति धर्म के नाम पर बहुत सारे छुटभैया नेता हैं, वो आपस में हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं, आप इस चीज़ को गलत देखते हैं, कैसे देखते हैं? आपस में तो लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जब तक हम लोग हैं, ठीक है, और जब तक हिंदू राष्ट्र है ना, यहाँ पर किसी का भी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि हम लोग प्रभु श्री राम का नाम ना ले। नहीं, नाम लेने में किसी को दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे प्रभु राम का भी उतना ही नाम लिया जाता है, जीसस क्राइस्ट का भी उतना ही नाम लिया जाएगा, ये हिंदुस्तान है।
एक चीज़ मुझे बताइए कि मान लीजिए जो भी यहाँ पे मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, बहुत सारे आपस में लड़ाने के लिए जाति का नाम लोग उछालती है, राम का नाम उछालती है, ये मान लीजिए रिलीजन का नाम ये गलत है कि नहीं? हमारे पश्चिम बंगाल की जो हमारी मुख्यमंत्री है, जिसको हम ममता बनर्जी नहीं बोल सकते, ममता बानो बोलेंगे, ममता बेगम बोलेंगे, वो बेगम साहिबा राम जी का नाम लेने से गाली बोलती क्यों? गाली तो नहीं देती, वो बोलती है कि जय श्री राम का नारा लगाने से ये गाला गाली ही है। जय श्री राम। अच्छा, आप जो इतना कुछ बोल रहे हैं, आपको कोई डर तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। मैं एक बात बोल देती हूँ, मैं ना कट्टर हिंदू शेरनी हूँ, तो हिंदू शेरनियाँ डरती नहीं है गीदड़ों के सामने। कट्टर हिंदू शेरनी है।